हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। पुरुषोत्तम महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद को गोद में उठा लिया और नरसिंह भगवान करने लगे, बेटा बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाँ, असुर ने सतायो ने का नामों के जाने से, गिर से गिरायो काले नाम से डसायो, फिर बंधन सो बंधायो और खिंचाई काची घालसों। कहते हैं चूम चूम नरसिंह भगवान आज, क्षमा करो लाल मुझे हुई देर आने में। अपने लाल को आज गोद में उठायो है और प्रभु ने आज प्रेम दिखायो है। आज प्रभु ने अपने प्रहलाद भक्त को गोद में उठा लिया और प्रेम दिखाने लगे, अपने आवेश को शांत किया और प्रहलाद को खिलाने लगे। अब इधर से भगवान सीधे बद्रिका आश्रम के लिए चले गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय। चलिए एक भजन हो जाओ, उसके बाद आगे कथा कहते हैं। सभी लोग प्यार से गाएंगे, ऊपर को हाथ उठाकर तालियां।
महादेव बाबा की। मात आंधी आ गई, साथ ही साथ पानी भी बरसने लगा। अब राजा पहलोचन सोच रहे हैं अब क्या करें, ये फल पत्नी तक तो नहीं पहुंच सकता है, बरगद फल का फल चला जाएगा, बेहतर अच्छा यही होगा इस फल को स्वयं क्यों ना खा लिया जाए। और राजा पहलोचन को बहुत बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने वह फल खा लिया। अब इधर 9 माह बीतने के पश्चात राजा पहलोचन को बहुत कष्ट हुआ। अब इन्होंने मंत्री वैदिक को बुलाया और राजा पहलोचन बोले, मंत्री जी पहलोचन बोले, मंत्री से ऑपरेशन मेरा कर दीजो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे मेरे पेट को भला बचा दीजो। पहलोचन ने अपने मंत्री को बुलाया और बोले, हमारा ऑपरेशन कर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि मेरे पेट के बेटे को बचा लेना, भले ही मेरी मौत क्यों ना हो जाए। राजमंत्री बोले, राजन ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सफल होगा पर आपकी मृत्यु हो जाएगी और वो मुझे भोगना पड़ेगा। तब राजा बोले, आप ऑपरेशन करिए, आपको कोई जुर्माना नहीं होगा। थोड़ी देर पश्चात राजा ने अपनी दम को तोड़ दिया। अब ऑपरेशन सफल रहा, इसका नाम बलि रखा। पिता ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, तब इनका नाम पड़ा बलि। तो क्या वही बलि है जिनके यहाँ वामन भगवान पहुंचकर एक पल में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था? राजा बलि, हाँ वही बलि है जिनके यहाँ भगवान ने पहुंचकर सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। अब इधर राजा बलि 99 यज्ञ निर्विघ्न सफल कर चुका था, सेवा यज्ञ पूर्ण करने की तैयारी बन चुकी थी। तब यज्ञ की सुगंधित लौ से अंतरिक्ष के देवता घबरा गए, विचार करने लगे, राजा बलि स्वर्ग का अधिकारी बन गया तो विश्व का संविधान बदल देगा। अब देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में जाकर और बोले, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। दैत्य राज बलि राजसूय यज्ञ पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है। यदि स्वर्ग का अधिकारी बन गया तो देवताओं के लिए ठिकाना नहीं लगेगा। भगवान विष्णु बोले, देवता राजा बलि कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि वो यज्ञ का कार्य कर रहा है तो आप क्यों दर्द में पड़े हुए क्यों घबरा रहे हैं? अब राजा बलि के यज्ञ में विरोध नहीं है, लेकिन तकलीफ यही है, हम लोगों को कोई जगह नहीं रहेगी और राजा बलि किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान कोई उपाय सूझिए। तब क्या कर रहे हैं भगवान और क्या कर रहे हैं इंद्र?
स्वान की पूछ हो तना सूदी चा पूछत बांधे के तेल लगइए इस तरह इंद्र कह रहा है तो भगवान बोले देवताओं ऐसी बात है तो मेरी सुनो। गंगा की बढ़ती हुई धारा में कहा जाए बांधनी बांधो तो नहीं बांधी जा सकती। हाँ, धारा की रुख को बदला जा सकता है लेकिन बांधनी नहीं बांधी जा सकती। इसी तरह राजा बलि के यज्ञ को एकदम से उजाड़ा तो नहीं जा सकता। राजा बलि की भी बात रखनी पड़ेगी और आपकी भी बात रखनी पड़ेगी। ये हमारा काम है और आप लोग अब जाइए। तब भगवान विष्णु विचार करते हैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे बात बनेगी। मैं तो अकेला हूं, खेल अनेक खेला हूं, लेकिन फिर भी ठीक है बात बनेगी। और राजा बलि संत सेवी है, संत भेष में चलना चाहिए। अच्छा, संत भेषी में राजा बलि के द्वारे अगर कोई भी पहुंच जाए तो राजा बलि उनका सम्मान बहुत करते थे, क्योंकि वो संतों का सम्मान करते थे। और आज भगवान संत सेवी संत बनकर चले हैं। और क्या बन गए पूरे संत, चले भगवंत गवन कर दियो और चंदन कोटि को लाल रे बाल
खबर गुजारो जाए। और द्वार पे याचक आयो, ऐसी बात बतैयो जाए। चूड़ी मानन राजा बलि से गई बात बताए गई जाए। और द्वार पे साधु आयो, राजा चल के भेंट लो जाए। जल्दी आइयो देर मत करियो, साधु कहीं अंदर में जाए। और लगता जो दिए पैसा पानी, इनको कौन सके दिलवाए। शुक्राचार्य से राजा बोले, यज्ञ का काम देवर कराए। और पहले मिले और भाई साधु से, साधु कहीं अंदर में जाए। शुक्राचार्य के बोलन लागे, राजन ध्यान करने जाए। आरती की बेला है, राजा जय काम न पाए। आज जूड़ीवान ने जाकर के राजा बलि को बताया है, राजा द्वारी पर एक संत आया है और जाकर के मिल लो, वरना वो संत कहीं और चला जाएगा। तब राजा बलि शुक्राचार्य से बोले हैं, आप थोड़ी देर के लिए यज्ञ का कार्य रुकवा दीजिए, पहले मैं संत से मिलूंगा। तब शुक्राचार्य बोले हैं, राजा बलि यज्ञ की पूर्ण आहुति की बेला अंतिम है, यदि आप चले जाएंगे तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। राजा बलि अब उधर से चला है, यज्ञ वेदी से उठकर और दरवाजे में आकर जैसे वामन भगवान को देखा, प्रणाम किया और बोला, आपका कैसे आना हुआ। बोला, राजन आप तो समझदार हैं, एक दूसरे से मिलने का कुछ ना कुछ मतलब होता है, हमारे और आपके बीच में एक स्वार्थ है। और मानस में भी बताया गया है, और सोर नर मुनि सब कहे रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भगवान बोले, राजा सुर और मुनियों की यही रीति है कि स्वार्थ में ही प्रीत किया करते हैं, हमारा भी स्वार्थ छुपा है। वामन भगवान बोले, राजा बलि आने का कारण आपकी यज्ञ दान की खुशबुई 100 कोसन तक फैली है। उस यज्ञ दान की खुशबुई को सुनकर आपके दरवाजे पर आ चुका और
बहुत बड़ी आशा लेकर आया। यदि हमारी आशा को निराशा में बदल दिया तो जानते हो मैं अपने प्राण यही दे दूंगा। सोई राजा बलि ने पैर पकड़ लिए और बोला, और जब सुनो संत को मरना, राजा झपट गए दोनों चरण, बाबा ही अनुमत ऐसा करना, तुम जो ये मांगो कोई पाओ मेरे बाबा जी। तुम तो जो मांगोगे तो पाओगे बोले बाबा जी। तुम तो जो मांगोगे तो पाओगे बोले बाबा जी। आज जैसे ही संत का मरना सुना तो राजा ने दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, बाबा जी आप जो मांगेंगे वही पाएंगे। और बामन भगवान बोले, धन्य हो राजा बलि, ऐसी बात कहो तब तो दान लेंगे। भगवान दान के साथ साथ मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, वचनों को नहीं बदलूंगा। हाँ प्रभु मांगो, जो भी मांगोगे वही मैं दूंगा। और क्या बोले, और जो मांगो सोई पाओ, नमती किसी बात की अनाय। आए झलकी भर गई थी राजा बल की, ये नजारा पेट नहीं जाए। भगवान बोले, राजा बामन बोले, चाहिए न मुझे दर्शन, बोलत हो मेरा तन। यदि हो सकता है रावण को धरती से बलती न बनाए। बलि बोला, भगवान बलि बोला, इतना तुच्छ दान देना लग रही मुझे शर्म। इतना नाटक करवाना है तो धरती से बलती न बनाए। आज तब भगवान ने कहा, मुझे तेरी ना ही भूमि चाहिए, ना ही दौलत चाहिए, ना ही रकम, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दे। तब राजा बलि बोला, कैसी तुच्छ बात कर दी बाबा जी, केवल 3 कदम धरती मांगी और इतना नाटक करवा लिया। और राजा बलि बोला, 3 कदम धरती की बात करते हो, जरूरत थी तो पहले बता देते, अभी तक इतना मजाक क्यों और नाटक क्यों किया। आप 3 कदम धरती मांग रहे हो, 3 कदम धरती से क्या होगा। बामन बोले, राजन हमें खेती किसानी नहीं करनी है, हमें तो केवल लेटना बैठना है और 3 कदम धरती में ही
मुझे शांति है। तब राजा बलि बोला, ठीक है, आपकी मांग 3 कदम है तो आधा कदम हम और दे रहे हैं। 3.5 कदम हो गए और बोले, आप नाप लो, हम आधा कदम और दे रहे हैं, 3.5 कदम नाप लो। वामन भगवान बोले, ऐसी नहीं, आप मुझे संकल्प दो। राजा बलि संकल्प के लिए तैयार हुए हैं और यज्ञ वेदी पर बैठे शुक्राचार्य को देर हो गई तो उठकर स्वयं शुक्राचार्य बाहर आ गए और जैसे वामन भगवान को देखा तो पहचान लिया और बोले, राजा बलि, इनसे कोई बात तो नहीं की, जिन्हें तुम महात्मा समझ रहे हो वो तो परमात्मा है, सबकी आत्मा है और सबको जानने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा को खींचकर राजतहरी पर रख देंगे। तब राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव, कुछ भी हो, ये नर हो चाहे अवतारी हो, चाहे विश्वरूप अवतारी हो, अब तो मैं संकल्प कर चुका हूँ। हाथ में गड़ुआ उठा लिया और शुक्राचार्य ने देखा कि ये मानेगा नहीं, बर्बादी की कगार पर जा रहा है, तो बोले, राजा बलि मत कर दान जमी को, जमी को, राजा बलि मत कर दान जमी को। जय चलिया हिरणा को समारो, जय चलिया समझा रहे हैं, लेकिन राजा बलि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब राजा बलि बात को नहीं मान रहा है तो ये हमारे भैया भगवान को 100 रुपए समर्पित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। लेकिन जब देखा राजा बलि कोई बात नहीं मान रहा तो कीट बन करके गलुआ की टोपी में आंख लगाकर बैठ गए। जल की धारा को रोक लिया। प्रभु ने जब ऐसी लीला देखी तो लीला की शाखा बढ़ा डाली। उनसे क्या छुपा है।
और क्या किया भगवान ने? लीला धरन लीला देखी लीला की शाखा बढ़ा डाली। जैसे ही आंख फूट गए तो निकल कर बाहर खड़े हो गए और बोले, प्रभु आपने तो हमारी आंख ही फोड़ डाली। तो भगवान बोले, हमें क्या पता कि आप इसी में नजर लगाए बैठे हैं, इसी में गदेरी लगाए बैठे थे। शुक्राचार्य तो उधर से चले गए और मुफ्त में आंखें और छुड़वा ली उन्होंने। अब क्या हुआ? चले गए। अब इधर संकल्प पूरा हुआ। राजा बलि बोला, आप अपनी नाप को शुरू करो, स्वयं करोगे या किसी लेखपाल को बुलाओगे? तो वामन भगवान बोले, हमें क्या जरूरत है लेखपाल की, हम खुद ही लेखपाल हैं। आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें और हम अपनी नापतोल कर लेंगे। अब इधर आंखें बंद करके ही भगवान विराट रूप में आ गए और क्या हुआ? उन विश्वरूप की शाखा सूरज के अंक भाप डाले। भगवान बोले, 3 कदम तो मैं ले चुका, अब आधा कदम और दे दो। विराट स्वरूप त्याग करके राजा बलि कांपने लगा। प्रभु आप तो वामन रूप में आए, अब तो विराट रूप में आ गए। वामन भगवान बोले, हमें इससे कोई तात्पर्य नहीं है, हमें आधा कदम धरती चाहिए। भगवान ने शरीर से पृथ्वी को भर दिया, एक पैर से स्वर्ग नाप लिया, एक पैर से पाताल नाप लिया, तीनों लोग नप गए। भगवान ने कहा, शेष जो बचे हमें वही चाहिए। अब राजा बलि बोला, प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है, चाहे तो आप हमारी पीठ नाप ले। तब भगवान बोले, तो भी खाता पूरा नहीं होता, तो हमारी पत्नी की पीठ नाप ले। तो वामन भगवान बोले, पहले अपनी पत्नी से पूछो
पीठ नपाने के लिए तैयार है या नहीं है। तो बलि महलों के लिए चला। उधर विंध्यावली ने अपने पिया को आकर देख तो मन ही मन में विचार करने लगे और सोच रही है आज दूध में कुछ काला है। और क्या कह रही है, आवत देखे पिया कि रानी मत कि रानी मन में अति घबरानी है।